अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ कास अकरम और आज की वीडियो में हम देखेंगे लफ्ज़ पारा के 5 मुख्तलिफ इस्तेमाल। इससे पहली वीडियो में आप देख चुके थे लफ्ज़ पोर के 9 मुख्तलिफ इस्तेमाल। आज हम देखेंगे लफ्ज़ पारा। लफ्ज़ पारा के 5 इस्तेमाल या मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे इस्तेमाल होता है वो देखने के बाद हम एक इबारत पढ़ेंगे जिसमें दोनों अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है ताकि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकें। और वीडियो के एंड पे एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें खाली जगह पे या तो पोर लिखना होगा या पारा लिखना होगा। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पारा का ये इस्तेमाल, फिनालिदाद। जब भी किसी चीज़ का कोई मकसद बताना हो या जिस तरह हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं के लिए, तो उसमें हम यूज़ करते हैं पारा। एग्जाम्पल्स उसकी कुछ यूँ हैं: यो बीने आ एस्पानिया पारा ट्राबाजार, मैं स्पेन में काम करने के लिए आया या स्पेन आने का मेरा मकसद था काम करना। एस्ते मोबिल सिर्वे पारा sacar फोटोस de cerca, एस्ते मोबिल ये मोबाइल, सिर्वे पारा ये इस्तेमाल होता है या इसका मकसद है sacar फोटोस de cerca जो पिक्चर्स बनाना नज़दीक की। मतलब यहाँ पे भी ये नज़दीक वाली फ़ोटो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ये मोबाइल। एस्टा मूसिका एस पारा relajarse, ये म्यूज़िक रिलैक्स करने के लिए है। एस्टा मूसिका एस पारा relajarse। दूसरा इस्तेमाल है लफ्ज़ पारा का मंजिल। जब हमने अपनी मंजिल हम किसी जानिब जा रहे हों और बताना हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लफ्ज़ पारा। En media hora salgo para casa, en media hora आधे घंटे में, salgo मैं निकलने वाला हूँ, para casa घर के लिए। Mi hermano acaba de salir para Madrid, mi hermano acaba de salir para Madrid, मेरा भाई अभी अभी मैड्रिड की जानिब निकला है। voy para allá, voy para allá, मैं उस जानिब निकलने लगा हूँ या जाने लगा हूँ। voy para allá, मैं उस जानिब जाने लगा हूँ। तीसरा इस्तेमाल है लफ्ज़ पारा का ओपिनियन देने के लिए, अपनी राय देने के लिए। para mí मेरे मुताबिक या मेरे हिसाब से, es muy interesante ये बहुत इंटरेस्टिंग है। para mí मेरी राय में या मेरे लिए या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, es muy interesante ये बहुत इंटरेस्टिंग है। para nosotros हमारे लिए या हमारे राय के मुताबिक, लोग्रोño es una ciudad muy tranquila, लोग्रोño एक बहुत ही पुरसुकून शहर है। para nosotros Logroño es una ciudad muy tranquila। para mi padre मेरे वालिद के लिए या उस मेरे वालिद की राय में या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, lo más importante es la sinceridad, सबसे इम्पोर्टेंट सच्चाई है। para mi padre lo más importante es la sinceridad, मेरे वालिद साहब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सच्चाई है। नंबर 4 पे है इसका इस्तेमाल डेस्टिनatario, मतलब मुखातिब। हम किसी से मुखातिब हों या किसी चीज़ से मुखातिब हों तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लफ्ज़ पारा। एग्जाम्पल्स ये आप देख सकते हैं: esta carta es para mi hermano, ये जो लेटर है ये मेरे भाई के लिए है या भाई से मुखातब है। esta película ये मूवी es para los mayores de 14 años, ये जो मूवी है ये 14 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। esta película es para los mayores de 14 años। este juguete es para los bebés, este juguete ये खिलौना es para los bebés ये छोटे बच्चों के लिए है।
और इसका पांचवा इस्तेमाल है प्लाज़ो दे tiempo, मतलब किसी चीज़ की डेडलाइन, आखिरी तारीख। El resultado de esta prueba estará para el viernes. El resultado, result de esta prueba, इस टेस्ट का estará para el viernes, जुमे तक आ जाएगा। Este trabajo es para el mes de junio. ये काम जून के महीने के लिए है। Este trabajo es para el mes de junio. इस जुमले का मायने ये बनता है कि हमने ये जून में काम ये ख़त्म करना है। Para el sábado tienes que acabar esto. Para el sábado हफ्ते तक tienes que acabar esto, तुम्हें ये मुकम्मल करना होगा। तो अब हम ये इबारत पढ़ते हैं जिसका मैंने शुरू में आप लोगों के साथ जिक्र किया था, ताकि हम कंपेयर कर सकें पोर और पारा का इस्तेमाल एक बाकायदा एक इबारत में। पारा मी querido primo Alberto, जिस तरह अभी हमने देखा है destinatario, मतलब जब हम किसी से मुखातिब हों तो पारा का इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल शुरू में पारा मी querido primo Alberto, मेरे बहुत प्यारे कज़न अल्बर्टो के लिए, मतलब हम अल्बर्टो से मुखातिब हूँ। Te envié un regalo por tu cumpleaños, मैंने तुम्हें एक तोहफ़ा भेजा तुम्हारे बर्थडे की वजह से। Espero que lo hayas recibido, उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हें मिल गया होगा। Me has ayudado mucho desde que somos pequeños, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की हमारे बचपन से लेकर। desde que somos pequeños, जब हम छोटे थे वहाँ से लेकर, या आप कह सकते हैं कि बचपन से लेकर तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। y por eso, और इस वजह से, यहाँ पे y para eso ये गलत होगा क्योंकि हमने वजह की बात करनी है, तो इसलिए यहाँ पे por eso, इस वजह से, quiero darte las gracias, मैं तुम्हें या तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। te escribo, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, ahora, इस वक्त, esta carta, ये लेटर, para que veas que no me he olvidado de ti, para que veas, ताकि तुम देख सको, que no me he olvidado de ti, कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। desde que me fui a Londres, जिस दिन से मैं लंदन गया हूँ, para trabajar, काम के लिए, no sabemos mucho el uno del otro, हमें एक दूसरे का ज़्यादा पता नहीं है, मतलब कि वो दूसरा क्या कर रहा है। hasta que nos veamos, जब तक हम एक दूसरे को देखते नहीं। podemos hablar por teléfono, हम टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, de vez en cuando, कभी कभार। y ponernos al día, और अपनी मतलब सारी रूटीन एक दूसरे को बताएं। para mí, मेरे लिए, eres el mejor primo del mundo, तुम इस सारी दुनिया का सबसे बेस्ट कज़न हो। तो ये थी इबारत जिसमें हमने दोनों अल्फाज का एक की इबारत में यूज़ किया। अब चलते हैं जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी उसको हल करने। तो शुरू करते हैं ये पहले वाले से। te llamaré डैश टेलीफोनो, por teléfono या para teléfono। तो क्योंकि ये एक ज़रिया है, मैं टेलीफोन के ज़रिए तुम्हें कॉल करूँगा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, te llamaré por teléfono। quiero un vaso por beber या para beber। quiero un vaso, मुझे एक गिलास चाहिए, para beber, पीने के लिए। esa silla es por ti या para ti, ये जो कुर्सी है ये तुम्हारे लिए है, मतलब para ti। nos hemos visto, हमने एक दूसरे को देखा है, por la tarde या para tarde, तो दिन के हिस्सों के लिए क्या इस्तेमाल होता है, por la tarde। perdimos por 2-0 या para 2-0,
perdimos por 2 goles a 0. Se fue para Italia en barco या se fue por Italia en barco. किसी मंजर की जानिब तो हम क्या यूज़ करते हैं, se fue para Italia. Rosa se enfadó por tu culpa या para tu culpa. por tu culpa, तुम्हारी वजह से या तुम्हारी गलती की वजह से. Tengo 2 entradas por cine या para cine. मेरे पास 2 टिकट्स हैं सिनेमा के लिए, para el cine. Lo compré, मैंने ख़रीदा, por 20 euros या para 20 euros. तो कीमत के लिए क्या इस्तेमाल होता है, por 20 euros. Está en la cárcel, por ladrón या para ladrón. Está en la cárcel por ladrón. चोरी की वजह से, मतलब चोर होने की वजह से. Aquí no hay sitio por todos या para todos. यहाँ पे जगह नहीं है para todos, सब के लिए. ¿Cuánto pagaste por ese coche या para ese coche? ¿Cuánto pagaste, तुमने कितनी पेमेंट की, por ese coche. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज. इसके साथ हमने पोर और पारा दोनों के मुख्तलिफ इस्तेमाल देखे, बाद में उन दोनों को हमने कंपेयर किया. उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों में जो फ़र्क है वो समझ आ गया होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.